देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। तो ऐसा है कि आज जो है सारे राजनीतिक पार्टियां जो है कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं, लेकिन कर्पूरी जी के आदर्श को कोई फॉलो करने वाला नहीं। जर्नलिस्ट महोदय, आपके चैनल को अभिनंदन करूंगा। मैं डॉक्टर एमयू दुआ, ह्यूमन राइट्स का रिफॉर्मर हूं, प्रेसिडेंट हूं, और इसी धरती से मैं पैदा लिया। प्राइमरी स्कूल में था तब कर्पूरी ठाकुर का जन्म उस वक्त दौर चल रहा था, और 1977 में मैं मिडिल स्कूल में था, कॉलेज में। फिर मैं 1981 में और 84 में मैं बिहार को छोड़ा और दिल्ली गया, और उसके बाद अमेरिका में रहा। दर्द है अपनी ज़मीन का। कर्पूरी ठाकुर, जब मैं घर से निकला तो मुझे कुछ जेएनयू के लड़के, आईएएस और कुछ जो है ग्रेजुएट लड़के मिले। उन्होंने कहा, दुआ जी कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा, जी मैं प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूँ। तो वो बड़े उत्सुक हुए, मेरे सामने आए कि जी आप अकेले जा रहे हैं, मुझे भी ले चलिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास 20 पासेज हैं। तो और उत्सुक हुए कि जी मेरे को पास दे दो। मैंने अपना बैग खोला और उसमें से कर्पूरी जननायक समारोह का पर्चा दिया। तो उन्होंने कहा, ये क्या मजाक है? उन्होंने फेंक दिया। हम कहा कि आके बात करूंगा। फिर मैं जब ट्रेन में राजधानी में रहा तो मुझे सपने में आए कर्पूरी जी। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं दुआ जी? मैंने कहा, आपके गांव में जा रहा हूं, आपका प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मत करो, क्योंकि हमारा समाज अभी गुलाम है, उसको गुलामी का एहसास नहीं है, और इसी वजह से वो दबा है और कुचला है, वो अपनी सत्ता को लेना नहीं चाहता। और वो कर्पूरी जो आप लोग चाहते हैं कि कर्पूरी का विजन और मिशन, उनके आदर्शों को हम कायम करें, तो आज का जो दौर है, आज जो प्राण प्रतिष्ठा जो राम जी का हो रहा है, आप हमारा करना चाहते हो, अभी मत करो, अभी हमें रहने दो, बाद में कर लेना, या हमारे बीच में से नए नौजवान को लाना। तो वो इसलिए कहा कि आज जो सत्ता है वो राम से राज करना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ जाहिर कर दिया। कल का अगर आप उनका स्पीच सुने, प्रधानमंत्री का, खास करके मोदी जी का, तो उसमें साफ उन्होंने कहा कि राम राज करके मैं राष्ट्र का निर्माण करूंगा, राष्ट्र का निर्माण मैं राम राज से करूंगा। इसका मतलब हुआ कि आपने संविधान को खत्म कर दिया। संविधान हट गया, कानून खत्म हो गया, और जब कानून ही खत्म हो गया, जब संविधान ही खत्म हो गया, तो आपका लोकतंत्र खत्म हो गया। जब लोकतंत्र खत्म हो गया तो अब आया राम राज्य, जिसको आप कहते हैं मैं सनातन ला करके 1500 साल पीछे ले जाऊंगा, और मैं जो है औरत और मर्द में जो समानता था, समानता का अधिकार हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 से 18 है, हमारे बोलने की जो अभिव्यक्ति है 19 है, हमारे जीने की जो अभिव्यक्ति है, कन्हैया बार बार चिखता है, मुझे आज़ादी दे दो, मुझे आज़ादी दे दो, तो वो आज़ादी आपका खत्म हो गया। क्योंकि जब संविधान ही ना रहा तो कौन सा आर्टिकल? तब ये सनातन युग। अब सनातन में होता यह है कि वहाँ पे भेदभाव, वहाँ पे ऊंच नीच, वहाँ पे औरतों को सम्मान नहीं दिया गया, उनके स्तन को काटा गया, उनके बच्चों को नदियों में फेंका गया। तो ये युग वो लाना चाहते हैं। और उस युग में जो हमारे जो दलित, शोषित, ओबीसी, अति पिछड़ा, ये बहुसंख्यक, ये 85% जो अपने को कह रहे हैं, और ये जो है ढोलक पीट रहे हैं और ये घंटा बजा रहे हैं, तो हमारे कर्पूरी जी सपनों में कहा कि अब ये कुछ नहीं होगा, ये मंदिर में जाके भीख मांगेंगे और वहीं खाएंगे, इनको ज्ञान नहीं आएगा। और ठीक कह रहा है वो कि मनुवादी ला के मैं 50 साल शासन करूंगा। तो करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि हमारे समाज में कमी है, हमारे समाज को गुलामी का एहसास नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन 85 और 90% को गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन एक जन क्रांति आएगा, एक कर्पूरी आएगा, एक जयप्रकाश आएगा, एक लोहिया आएगा, और जिस तरह से इंदिरा गांधी को फुर किया, उसी तरह से मोदी जी को भी फुर कर देगा। तो ये हमारा इस धरती पे आने का मकसद है। और यहाँ हम चाहते हैं कि ये जो जितने बड़े बड़े नेता हैं, जो अपनी अपनी कुर्सी और गद्दी को बचाने की बात कर रहे हैं, अगर बिहार में आज लोकसभा का चुनाव आ रहा है, उसमें कह रहे हैं कि पैसा बहुत चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत डॉलर, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है। मैंने कहा, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था दिल्ली के अंदर, हमारे पास पैसा नहीं था, आम आदमी लाए थे, हम लोग ने लोकपाल की बात की थी, और सिर्फ 1 करोड़ रुपया शशि भूषण ने वहां पे डोनेट किया था। और 1 करोड़ से जोड़ करके, थोड़ा सा जोड़ करके, उन बिहार के लड़के जो वहां ट्यूशन पढ़ा रहे थे, उनको जबरदस्ती हम लोगों ने एमएलए में उतारा था, और वो जीते, और आज मिनिस्टर भी बना हुआ है।
तो ये भी बिहार में हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब यहाँ के लोग जागेंगे। जो आज सत्ता में है वो 3M पे काम कर रहे हैं। मनी का धौंस दिखाना, दौलत का धौंस दिखाना, और दूसरा है माफिया। पहले माफिया होता था, गोली बारूद चलती थी, बंदूक चलता था, लेकिन अब माफिया जो है वो ये जो है ईवीएम मशीन हो गया है। ईवीएम मशीन माफिया हो गया है। उसको चोरी करके, उसमें बदलाव कर करके, सत्ता हासिल कर करके और वो राज कर रहे हैं। तो मनी एम, दूसरा एम आपका ईवीएम मशीन, माफिया, और तीसरा जो है जो ये दशा दिशा लोगों को समझाते हैं, जो आप सब सारे आप सोशल मीडिया है, लेकिन जो हमारे स्ट्रीम मीडिया हैं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं कभी होता था, जिनके बदन पे कपड़ा नहीं होता था, फटा होता था, और कहते थे दुआ जी चाय का पैसा नहीं, जरा चाय पिलाइएगा क्या, कॉफी होम में बैठे होते थे, जरा एक कॉफी पिलाइए कि क्या। आज वो 1-1 हजार करोड़ का जर्नलिस्ट हो गया है, उनके बड़े बड़े हाउस हो गए हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं, देश विदेश का वो जो है पूरा रिपोर्टिंग करते हैं। और आज यही सरकार कहती है मैं ये पेड मीडिया, ये जो ये जो हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे सोशल मीडिया है, हम विधेयक लाके इनको बंद कर देंगे। उसके लिए भी हमने पीएल डाला है, आप लोगों के लिए, संरक्षण के लिए। अगर आप नहीं होते तो ये जो आवाज है, ये जो हम लोग जो लोगों को एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो नहीं होता। तो ये थैंक गॉड्स कि ये हमारे बीच में आप लोग आकर के मीडिया का जो असली मीडिया का जो भूमिका है वो आप लोग निभा रहे हैं। और जरूरत इस बात का है कि बिहार के अंदर जिस दिन सिर्फ 40 नौजवान, महिला और पुरुष, अगर 40 लोग मुझे मिल जाएं, पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उसमें जुनून चाहिए, मुझे कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश लोहिया का जुनून चाहिए। 40 MP बनेगा और ये तमाम 40 जो नेता बने हुए हैं, लीडर बने हुए हैं, वो हार जाएंगे और आने वाले विधानसभा में आपकी सरकार होगी। पुनः कर्पूरी ठाकुर का पुनर्स्थापना और जो है ये जो प्राण प्रतिष्ठा हम लोग कर करके कर्पूरी जी को भी, जयप्रकाश जी को भी, लोहिया जी को भी जिंदा करेंगे। और आपके सामने वो समाजवाद जिसकी मांग ये लोग कर रहे हैं, जो लोग ढोंग कर रहे हैं, वोट के लिए घूम रहे हैं कि हमें वोट मिल जाएगा, हमारे दोस्त मिल जाएंगे, ये तमाम चीजों को हम धराशायी कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की मांग है, बिहार की मांग है। और बिहार अगर ऐसा करेगा तो एक नया क्रांति के साथ साथ नया इतिहास रचेगा, जो आज गुजरात ले जा रहा है, जो गुजरात वाले 2 कर रहे हैं। अरे बिहारी जी ने क्या नहीं किया, उसने जो है यूनिवर्सिटी दिया, उसने शून्य दिया, उन्होंने जो है वकील, उन्होंने जो है बड़े बड़े लीडर्स दिए, यहाँ कवि दिए, यहाँ पे ज्ञान दिया, यहाँ पे राजा महाराजा दिया, यहाँ से सब भगवान गया। और ये सिर्फ श्री राम की बात कर रहे हैं, सिया राम की बात नहीं कर रहे। सिया को छोड़ दिए, सीता को छोड़ दिएंगे, क्योंकि सीता बिहार से बिलोंग करती है, तो इनको छोड़ दिया है। जैसे मुझे व्यक्तिगत पदक्षेप नहीं करना चाहिए, मोदी जी जैसे पत्नी को छोड़ दिया है, जैसे उन्होंने 7 फेरे में 5 वचन लिया था और पूरा करने की बात किया था, गारंटी की बात किया था, आज देश को गारंटी देने के लिए चले हैं। तो इस तरह का हमारे अगर बिहार के नौजवान ठान ले तो पूरे हिंदुस्तान का राजनीति का एक नया रूप लेगा और नया इतिहास बनेगा। लेकिन हमें सपने में जो कर्पूरी जी आए, उन्होंने कहा अभी ये जागने वाले नहीं हैं, अभी ये मार खाने वाले हैं, अभी ये भीख मांगने वाले हैं, अभी ढोलक बजाने वाले हैं, अभी ये जो है घंटा बजाने वाले हैं, ये रात भर जो है ताशा और बतासा बांटने वाले हैं, अभी खैनी और भूंजा खाने वाले हैं। इसलिए इनके ज्ञान नहीं आएगा। जब और थोड़ा मार खाएंगे तो शायद स्वतः इन पे एक जन क्रांति आएगा और तब बिहार बचेगा। जय हिंद। ऐसा है सर कि राम राज की जो बात लोग बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं, राम राम करने से क्या रोजगार मिल सकता है? मैं वही कहा कि कबीर जी ने कहा था, कबीर जी ने कहा ना भाई कि राम वो घट राम या बीजेपी का राम। जो बीजेपी ने अभी राम जी को पैदा किया वो कमल पे पैदा किया। कमल देखा ना नीचे में कमल, अपना चुनाव चिन्ह पे किया और एक बार प्राण प्रतिष्ठा करके चले गए। और वो बेचारे रो रहे होंगे लला, वहाँ उनको प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, दूध चाहिए और शहद चाहिए, बच्चा होता है तो बस देना होता है, तो वो सब भग गए। अब वो बेचारे अकेले पड़ गए हैं उस मंदिर में, उनको पालो पोसो। तो मोदी जी को वहाँ बैठे रहना चाहिए। अरे जब बाप है वो तो बैठना चाहिए, और माँ उनके पुजारी लोग होंगे तो वहाँ बैठ करके उसके लालन पालन करे, बड़ा होगा है। फिर रावण होगा, फिर बाकी होंगे, फिर सीता का भी प्राण प्रतिष्ठा सबका होगा, फिर शादी होगा, जोमर होगा, फिर जो है दशहरा मनाया जाएगा। तो इस तरह का ये ढोंग, ये सिर्फ राजनीति का एक
अडमना है। और राजनीतिक में ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये इस तरह से सनातन युग लाना चाहते हैं, जो आरएसएस का एजेंडा है। आरएसएस का एजेंडा है कि मैं भगवा झंडा फहराऊंगा। जब घर घर झंडा हुआ तो उस पर लड़ाई हुई थी, ये झंडा अब 22 है ना भाई, अब 23 हो गया, अब हमारा 26 आ रहा। देखता हूं कि जितना भगवा फहराया गया उतना, कम से कम उतना तिरंगा फहरता है या नहीं फहरता। ये साबित हो जाएगा कि आपको और हमें और हमारी जनता को संविधान नहीं चाहिए, लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राम चाहिए। ये 26 को ये एहसास आपको दिला देगा। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।